नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 सितंबर 2023 और यहाँ पे 12 सितंबर 2023 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। 2 दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिला होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन प्रॉपर आज से वीडियो आपको मिल रहा है क्योंकि पटना मीटअप प्रोग्राम में था 2 दिन, इस वजह से आपको नहीं दे पाया था वीडियो। तो चलिए कल के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी किस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। जबरदस्त ब्रेकआउट, बढ़िया ब्रेकआउट, मस्त ब्रेकआउट। आज के अगर आप लोगों ने लाइव सेशन का वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे बेहतर पोजीशन है आज का हेज करके चलने का, है ना। उसके बाद जिस तरह का एक मूवमेंट आए तो अपोजिट साइड का ट्रेड काट देना और उसके बाद आपको हेज करके आप जो दूसरा पोजीशन रखे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 44,400 का मैंने आपको कॉल ऑप्शन दिया था। जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे बना, हाई इसने 45,630 का इंडेक्स ने लगाया, तो इस हिसाब से आप देखिए जबरदस्त आपको बैंक निफ्टी के प्रॉफिट बने। अब कल क्या हो सकता है याद रखना है आपको। यहाँ पे एक चीजें क्या है ना कि 13 तारीख को ये एक्सपायरी है बुधवार को, और कल क्या हो सकता है, कल हो सकता है एक प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है, यानी कि प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा क्योंकि एक्सपायरी तो अब कल है, बुधवार को हो गया है। तो इसके हिसाब से अगर ये देखा जाए तो एक बड़े रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। आप देख रहे हैं ये रेंज अगस्त वाला शुरुआत मंथ का जो रेंज था उस रेंज को इसने फाइनली क्लोज करके ऊपर में सस्टेन किया है और हाई लगाया 45,630, क्लोजिंग 70 के आसपास में कर रहा है 570। इसका मतलब है मात्र 60 से 66 पॉइंट के आसपास नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो आप लगभग हाई इक्वल टू क्लोज भी पकड़ के चल सकते हैं ना, यानी कि मूवमेंट में। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, ये वाला एरिया, और ये एरिया कितना आ रहा है आपके पास में। अब ये एरिया आ रहा है 45,300। तो 45,300 और 45,200 बढ़िया सपोर्ट है। 45,000 के नीचे फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो अच्छा जगह पर हम लोग उससे काफी अच्छे ऊपर पे ट्रेड करें। हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है तो 45,800 का रेजिस्टेंस वैलिड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल क्या करना है, कल आपको ये करना है कि थोड़ा ऊपर के लेवल पे सावधान हो जाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉशस, इंग्लिश में देखिएगा, मुझे बताइए क्या सही है। कॉशस सावधान, हिंदी में लिख देता हूँ सावधान। ऊपर के भाव पर थोड़ा सावधान हो जाना है। अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो तो जरूर आप बाय करें, लेकिन याद रखें प्रॉफिट बुक फास्टली करना है। तो कल अगर ये 45,650 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और इस कंडीशन में आपके लिए टारगेट 45,700 और 45,800 को देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 45,800 अभी इसका नियर में एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आया है, ठीक है 45,800, और ये अगर क्लेम हो गया देन आप 45,900 से लेके 46,000 तक के एरिया को क्लेम कर सकते हैं, वहां तक ये भाग सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप 45,700 के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऊपर के भाव पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट इस हिसाब से रहना है क्योंकि 3 दिनों से कंटिन्यू ये मूवमेंट, फ्राइडे से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, थर्सडे से, और उसके बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू जारी है और आपको कहीं न कहीं पे छोटा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। इसलिए आपको तैयार रहना होगा मेंटली। सेलिंग कर सकते हैं क्या, तो जरूर सेल करेंगे हम लोग। सेल करेंगे 45,550 के नीचे करेंगे। देखिएगा ध्यान से, आपको करना है सेल के लिए भी ट्रेड करना है, जरूर करेंगे 45,550 के नीचे। इसके नीचे आएगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और जो टारगेट होगा, पहले सबसे छोटा टारगेट 45,500, ये लेवल टूटेगा और टूटने के बाद इस लेवल को क्लेम करने की कोशिश करेगा जिसका प्राइस आता है 45,400 से लेके 45,300। देखिए इसके पास आज का लो देख रहे हैं 200 के आसपास लगा है, तो 300 के आसपास एक बार रुकेगा और 45,200 के पास में भी आके ये सस्टेन कर सकता है। तो बेसिकली 45,300 और 45,200 वाला जो एरिया है ना, ये एक बाय ऑन डीप वाला, यानी कि यहाँ पर आने के बाद ये इस तरह से रुकते हुए ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस एरिया के आसपास जब 45,200 से 300 के आसपास आ जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके तैयार हो जाइए रिवर्सल पर ट्रेड करने के लिए, कि जब यहाँ से रिवर्ट करेगा तो फिर बाय साइड पोजीशन बनाएंगे। लेकिन पहले आप यहाँ से 45,200 के आसपास, 250 के आसपास आते हुए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो 45,300 भी बेहतर जगह है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब चूंकि आपने सेल किया आप सबसे पहले ऊपर से, तो आप पुट ऑप्शन ले लें। 45,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 45,500 के भी स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर, चलिए अब ये अगर गैप अप हो जाता है डायरेक्टली, मान लीजिए किसी कारण से अगर ये गैप अप हो गया तो इस हिसाब से ये लगभग 46,000 के आसपास, अब लेवल तो वही है ना,
400-500 पॉइंट की बात अगर करें और गैप अप की बात करें तो कितना आता है, 46,000 के आसपास का गैप अप हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो जाए, ये हो सकता है ये 46,000 पर खुले। दूसरा हो सकता है कि ये 46,000 के और ऊपर खुल जाए, देखिए 46,100 यहाँ पे भी खुल सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है 45,900 पे भी खुल सकता है। ये सारे एरिया जो है ना, यहाँ पर तब आपको मैंने पहले ही बोला कि ऊपर के भाव पे थोड़ा सावधान हो जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये पीबी मतलब प्रॉफिट बुक। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कैसे करेंगे, सेल करके करेंगे। सेल करेंगे तो फिर नीचे टारगेट क्या आएगा, 45,800 आएगा, 45,700 आएगा, 45,600 आएगा, और खराब होने कंडीशन में 45,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक क्लेम कर सकता है। और मान लीजिए कि खराब हो गया तो ये 45,400 तक, उससे नीचे फिलहाल नहीं। तो 45,400 और 300 जो एरिया बताया वहां तक, और उससे ज्यादा नहीं। अब मुझे तो लगता है 45,500 से ही ये रुक के बाउंस कर सकता है, ऐसी संभावना बनता है। अब आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं सेल साइड में जाने के लिए, तो 46,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन इन केस अगर ये गैप अप ना होके, अगर मान लीजिए गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया और ये 45,000 के आसपास या 45,100 के आसपास या 45,200 के आसपास ये कहीं पे खुलता है। देखिए अगर ये 45,000 यानी 45,000 के आसपास खुलता है तो आपको तो बिना सोचे भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपकी बाइंग बन जाएगी। 45,100 पे भी बाइंग बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 45,200 पे खुलता है तो आप बाय तो इस जगह पे भी कर सकते हैं, बाय तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे अगर आ गया गिर करके तो आप बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करेंगे। तब टारगेट ऊपर के साइड में जो खुलेगा आपका 45,300 से लेके 45,600 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर आप कॉल ऑप्शन लीजिए 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में, और इस हिसाब से अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में भी काफी अच्छा मूवमेंट आज के साइड में आया है। और अब मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट लगा रहा हूँ आपके सामने में। निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट जो है ना आपको निफ्टी में नजर आएगा। और निफ्टी किस तरह से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रही है। देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना लिया है ना। तो ये अब ये राउंडिंग बॉटम को अगर देखा जाए तो ये डबल टॉप भी है। अब यहाँ पर एक टॉप लगा हुआ था, ये एक टॉप यहाँ था और सेकेंड टॉप यहीं पर आ गया। तो अगर ये रिजेक्शन लेता तो ये सही जगह है जहां से ये रिजेक्शन ले सकता है, नो डाउट रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर कल एक बार ये 20,025 देखिए ऊपर, अब थोड़ा इसको आपको सस्टेन माने प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गिर सकता है। 20,000 का एक तो दिमाग में भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो 20,025 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 20,050 ऐसा नहीं जिद लेके बैठेंगे कि नहीं मैं तो डायरेक्ट 25,000 पे बुक करूंगा, ऐसा नहीं करना है ना। 20,050 छोटा छोटा आपको लेते रहना है, 20,050, 20,075 और 20,100 यहाँ तक, उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। आप यहाँ पर प्रॉफिट आते के साथ आपको बुक कर लेना है, क्योंकि ऊपर अब थोड़ा हर्डल बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे ना तो आपको परेशानी होगा सांस लेने में, तो यही है। अब इसके ऊपर क्या है, परेशानी होगा सांस लेना। ऊपर तो खुला एरिया है, नया एरिया है, पता ही नहीं कहाँ पे से रेजिस्टेंस बनेगा, तो हम क्यों ना प्रॉफिट बुक करके रेडी हो जाएं। तो हम यहाँ पर आते के साथ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पुट ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आप 20,000 सॉरी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बाय किया ना, तो 20,050, 75, 20,100 की, तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन क्या करेंगे, 20,000 का ही आप तो लेना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर आपको 20,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन फिर बता दूं, ऊपर के भाव पे थोड़ा सावधान हो जाइए। बहुत अच्छी रैली आई है पिछले 2-4 महीने में, देखा जाए बहुत अच्छा स्टॉक्स में भी मूवमेंट बना और इंडेक्स में भी। लेकिन आपको सब यहाँ देखना, एक दिन भी रेड कैंडल इसने नहीं बनाया, तो ये ध्यान रखना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गया, एक दिन भी रेड कैंडल नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। तो किसी दिन अगर रेड कैंडल बनेगा तो इतना बड़ा बनेगा खंबा के जैसा, ये भी ध्यान रखना आपको। अब मान लेते हैं नीचे गिरता है तो 19,000, हमारी क्लोजिंग कितनी है, 19,996 पे है, तो 19,950 के नीचे आते के साथ आपको सेल का पोजीशन बनाना है। ये भी अब आपको ध्यान रखना है, ये इसके नीचे आएगा, सेल करेंगे, टारगेट जो बनाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल टॉप बना रहा है। आप देखिए 1 टॉप से सेकेंड टॉप, डबल टॉप हो गया, टारगेट बनेगा 19,925, 19,900, 19,875, 19,850 और ये 850 अच्छा सपोर्ट एरिया है,
इसलिए मेरे ख्याल से इसके नीचे नहीं आना चाहिए। आया तो और 20 पॉइंट 25 पॉइंट पकड़ लीजिए 19,825 तक। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और भी बेहतर रहे अगर आप एट द मनी का ही लेंगे, वो एट द मनी ही है, तो आप यहाँ ही लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। और अगर ये भी गैप अप हो गया तो देखिए मुझे नहीं पता भाई ऊपर कब लेवल, क्योंकि नया लेवल है ना, तो नहीं पता, तो अंदाज सही कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है ये 20,200 पे खुल जाए। ठीक है, 20 इकाई 22 सकड़ा 10,000 है ना, 20,200 पे खुल जाए, सीधी सीधी सी बात है। ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 20,200 पे अगर खुल जाता है किसी कारणवश, हो सकता है ये 20,300 पे भी खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है ऐसा। तो आपको यहाँ पर से सेल ही पोजीशन बनाना है। ऊपर से आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना है। 20,150 से लेके 20,100 के टारगेट, और बड़ा टारगेट आपको सीधा के साधा आपको 20,000 वाला टारगेट वापस से यहाँ पर आता हुआ मिलेगा। अगर ये इतना ऊपर खुलता है तो यहाँ से 200 पॉइंट की रैली वापस 150-200 पॉइंट का रैली बन सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। पुट ऑप्शन लेना है तो 20,000 आप चाहें तो 100 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 20,200 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। किस सिनेरियो में, तो गैप अप सिनेरियो में, ये ध्यान रखना है। और अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ये हो गया गैप डाउन, नीचे खुल गया, तब तो नीचे खुलता है तो मैं जब तक 19,800 इसके पास में अगर खुलेगा तब बाइंग, ये अच्छा लेवल है जहां पे आपकी बाइंग बनेगी। याद रखिए 19,850 यहाँ पे भी आपकी बाइंग बनती है, लेकिन बढ़िया लेवल ये है। अगर इस बीच में अगर कहीं खुलता है तो एक अच्छा बाइंग बनेगा। 19,800 से 850 बाय ऑन डीप है। ऊपर टारगेट आपको बाय करके चलना है, तो टारगेट ऊपर खुलेगा 19,875 से लेके 19,950 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा एनालिसिस है मंगलवार 12 सितंबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।